दिल जो है ये 4 कमरों वाला 2 तला मकान जैसा होता है। जैसे 2 कमरे नीचे हों और 2 कमरे ऊपर हों, तो 4 कमरों वाला 2 कमरे नीचे 2 कमरे ऊपर 2 तलों वाले मकान जैसा ये आपका हार्ट होता है। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर का दायां का कमरा होता है ऊपर का, उसको राइट आर्किल कहते हैं। और जो ऊपर का बाएं का कमरा होता है उसको लेफ्ट आर्किल कहते हैं। इसी तरीके से जो दाएं नीचे का कमरा है उसको राइट वेंट्रिकल, और जो नीचे का बायां कमरा है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा द्वारा सबसे पहले जो है राइट आर्किल में प्रवेश करता है। और जो ही राइट आर्किल में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तो राइट आर्किल जो है सिकुड़ता है। राइट आर्किल के सिकुड़ने से जो ये अशुद्ध रक्त है ये सारा रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व में चला जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और वहाँ से जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ती है तो राइट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से ये सारा अशुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये चला जाता है हमारे फेफड़ों में। और वहाँ जो फेफड़े में हमारी ऑक्सीजन होती है, प्राणवायु होती है, उससे मिल करके ये अशुद्ध रक्त वहाँ शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद फिर वहाँ पल्मोनरी वेंस की सहायता से, पल्मोनरी वेंस यानी 4 जो है नल और होते हैं हमारे सीने में, दाएं और बाएं 2-2 करके 4, तो उनसे होते हुए ये पल्मोनरी वेंस से होते हुए पुनः जो है ये शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट आर्किल में आ जाता है। और लेफ्ट आर्किल में जो ही ब्लड आता है तो पुनः जब लेफ्ट आर्किल सिकुड़ती है तो ये शुद्ध रक्त मिट्रल वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल में जो एक नल लगा होता है जिसे एओर्टा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, उसके माध्यम और उसकी शाखाओं प्रशाखाओं से होते हुए इस शुद्ध रक्त का पुनः संचार जो है पूरे शरीर में होता है। हृदय की क्रिया बहुत ही जटिल है और हृदय के फैलने और सिकुड़ने से रक्त संपूर्ण शरीर में जाता है और संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त जो है हृदय में आता है और हृदय से होते हुए ये फुफ्फुस में जाता है। वहाँ प्राणवायु से शुद्ध होकर के मिल करके शुद्ध होकर के पुनः हृदय में आ जाता है। तो इस तरीके से दिल के सिकुड़ने फैलने से, बार बार बीटिंग से, जिसको आप बीट कहते हैं, धड़कना कहते हैं, हृदय का धड़कना कहते हैं, इससे पूरे शरीर में रक्त का संचार उचित रूप से बना रहता है। यहाँ यह भी बता देना है कि जितने नल हैं उनमें भी जो है वाल्व पाए जाते हैं। एक एक अलग से वाल्व उन नलों में पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। जितने प्रकार के वाल्व हैं इन वाल्व में कोई डिफेक्ट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई अनियमितता आ जाती है तो हमें जो है वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, हृदय के कपाट के रोग हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको दिल की संरचना और उसके कार्य और उसकी स्थिति के बारे में बताया और अगले दिन हम आपको वाल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।